हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन ऑन HRM फ्रॉम MCQ 51 टू MCQ 75। ये सारे क्वेश्चन उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले समय में BCom एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, MCom एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, CRET नेट JRF स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एज वेल एज फॉर सीटेट की प्रिपरेशन में जुटे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है हमारा, हु इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। सवाल पूछा गया है, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी किसे कंसिडर किया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन फेडरिक डब्ल्यू टेलर, थर्ड वन इज फ्रैंक गिलब्रेथ और फोर्थ वन इज चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर is known as the father of modern management theory. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा में इनमें से किसको फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान कंसिडर किया गया है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेल्से प्लान, सेकंड वन इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, थर्ड वन इज बार्थ प्लान एंड द फोर्थ वन इज गैंट टास्क प्लान। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इनके हिसाब से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड को अलग अलग वेजेस दिया जाता था आउटपुट के हिसाब से, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो एमबीओ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे किसने सबसे पहले डेवलप किया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज पीटर ड्रकर, सेकंड वन इज डगलस मैकग्रॉर, थर्ड वन इज हेनरी फेयोल, फोर्थ वन इज क्लेटन पी एल्डरफर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीटर ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ सबसे पहली बार डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑर्डिनरली डज नॉट इम्प्लाई। जो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन है, ऑर्डिनरली इसमें क्या चीज इंप्लाई नहीं करती है। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज observance of companies rules and regulations, second one is cooperating with management and co-workers, third one is active participation in union activities, and the fourth one is smooth discharge of duties and responsibilities. we इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ordinarily does not imply active participation in union activities. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ सेक्शन ऑफ वर्कर्स यूनियन मेंबर्स विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटीज ऑफ द यूनियन इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अगर किसी वर्कर्स के सेक्शन ने कोई स्ट्राइक अगर की है या यूनियन मेंबर ने अगर स्ट्राइक की है बिना किसी ऑथराइजेशन के या किसी प्रॉपर अथॉरिटी के, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे। पहला ऑप्शन सेक्शनल स्ट्राइक, सेकंड वन इज jurisdictional strike, third one is wildcat strike and the fourth one is sympathetic strike. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसे हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक का नाम देते हैं, जहां पे अगर यूनियन मेंबर्स द्वारा बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के अगर स्ट्राइक उन्होंने कर दिया है, या बेसिकली स्ट्राइक जो हड़ताल है वो अगर कर दिया है, तो उसे हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक कंसिडर करते हैं। या किसी वर्कर्स के सेक्शन द्वारा अगर स्ट्राइक किया गया है तो उसे भी हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इनमें से किसे हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन information sharing, second one is associative participation, third one is consultative participation and the fourth one is all of the above. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
डी ऑल ऑफ द अबव, इन सबको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन को भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन को भी हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है हमारा, सोशल फैक्टर्स हैविंग अ पोटेंट bearing on HRM practice in India includes. We have four options. पहला option caste system, second one is doctrine of karma, third one is customs and traditions, and the last one is all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कास्ट सिस्टम। सोशल फैक्टर्स हैविंग अ पोटेंट bearing on HRM practices in India includes caste system. Option A is the correct answer for the given question. क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम TND प्रोग्राम भी कहते हैं, इन इंटरनेशनल HRM शुड गिव ड्यू अटेंशन टू। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज promotion of efficiency of personnel in the host country, second one is understanding of the cultural environment of the host country, third one is improvement of technical expertise, and the last one is all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। TND program in international HRM should give due attention to promotion of efficiency of personnel in the host country, साथ ही साथ understanding of the cultural environment of the host country as well as the improvement of technical expertise. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है हमारा, international staffing does not give much emphasis on the consideration of cultural adaptability, global experience, family flexibility and political consciousness. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल स्टाफिंग डज नॉट गिव मच एम्फेसिस ऑन द कंसिडरेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डज नॉट ऑर्डिनरीली इंक्लूड। पहला वाला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेकेंड वन इज promotion of industrial harmony, third one is promotion of industrial democracy, and the last one is promotion of productivity. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ collective bargaining. The objective of workers participation in management does not ordinarily include promotion of collective bargaining. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है हमारा, द एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग फ्रॉम अमंग्स द होस्ट कंट्री नेशनल्स जनरली डज नॉट इंक्लूड। फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स, सेकेंड वन इज रिडक्शन ऑफ लिविंग कॉस्ट, थर्ड वन इज greater control over the activities of organization, and the last one is better understanding of host countries laws and regulations. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे बोला गया है ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रमोट्स सेमी ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप्स। पहला ऑप्शन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, सेकेंड वन इज क्वालिटी सर्कल, थर्ड वन इज TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज क्वालिटी ग्रुप। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी TQM form of participative management promotes semi-autonomous work groups. Option C is the correct answer. Question number 63 क्वेश्चन है हमारा, industrial actions generally does not include strike, lockout, demonstration, and the last one is बंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बंद। इंडस्ट्रियल एक्शन जनरली डज नॉट इंक्लूड बंद, उसमें स्ट्राइक्स हो सकते हैं, लॉकआउट्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी बंद इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ HRD पर्सनल इज टू। जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर्सनल है उनका रोल क्या होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर प्रोसेस एनालिटिकल decomposition. Option B is identification of HRD elements and resources. Option C, both A and B.
एंड ऑप्शन डी एनालिटिकल डिकम्पोजिशन ओनली। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B. The role of HRD personnel is to description of entire personnel analytical decomposition, साथ ही साथ identification of HRD elements and resources. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरली गोल ऑफ HRD इज to increase productivity of workers and organizational profitability. Second one is improve workers' skill and enhance motivation to prevent obsolescence at all levels. Option C, prevent obsolescence and increase organizational profitability only. And option D, both A and B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जो प्राइमरली गोल होता है एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो इंक्रीज करना होता है प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना होता है। और दूसरा जो ऑप्शन था वो था improve worker skills and enhance motivation to prevent obsolescence at all levels. So option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है हमारा, लीडरशिप इज द ability to influence other people. Second one is ability to create within people an urge to do. Option C, ability to obtain willing cooperation of the followers. And option D, all of the above. ऑप्शन ई में ए प्लस बी, इसमें ऑप्शन ए भी दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए लीडरशिप इज द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें बोला गया था लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, एबिलिटी टू क्रिएट विद इन द पीपल एंड अर्ज टू डू, कुछ काम करने के लिए, अर्ज टू डू मतलब टू डू एनीथिंग, एंड द लास्ट वन इज एबिलिटी टू ऑब्टेन द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द फॉलोअर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है हमारा, टीम इज इवैल्यूएटेड ऑन फीचर्स लाइक cooperation, confrontation, avoiding common objectives. Option B, openness of view and unwritten procedure system. Option C, regular review, appropriate leadership. Option D, all above. Option E, B plus C, मतलब both B and C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अगेन यहाँ all of the above is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है हमारा, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम टीक्यूएम कहते हैं, द रिक्वायर्ड क्वालिटीज आर, टीक्यूएम के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज की जरूरत होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, अंडरस्टैंड कस्टमर्स करंट एंड फ्यूचर नीड्स, लीडर्स establishes unity of purpose, involvement of peoples for organizations benefit. Second one is achievement of desired results when resources and activities are managed as a process, and A above. Option C, mutually beneficial supplies relationship enhances the ability to create value, and B also above. And the last one is should have a temporary objective of the organization. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस भी थोड़े अलग हिसाब से दिए गए हैं, जैसे बी में बोल रखा है बी के साथ साथ ए अबव, सी के साथ साथ बी अबव, ठीक है। तो बी अबव बोल दिया है तो उसमें ए बी आ गया, बी बी आ गया, सी बी आ गया, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, mutually beneficial suppliers relationship enhances the ability to create value, and B above also. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन ड्यू डिलिजेंस मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ, पहला ऑप्शन मैनेजमेंट टीम और स्टाफ, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चर इश्यूज मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल पार्टनर्स, ऑप्शन सी ए प्लस बी, ऑप्शन डी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए प्लस बी, मैनेजमेंट टीम स्टाफ, स्ट्रक्चर इश्यूज, managerial capacity of a potential partner. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज मैनेजमेंट रिफर्स फॉर क्रिटिकल इशू ऑफ organizational adaptation, survival and competence against discontinuous environmental change. Third one is synergistic combination of data and information processing capacity.
fourth one is all above, and the last one is A plus C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द बैंक एम्प्लॉयज एटीट्यूड ऑन वर्क कल्चर? पहला ऑप्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकंड वन इज ओनरशिप ऑफ बैंक, थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ द ब्रांच, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव, एंड द लास्ट वन इज ए प्लस सी, मतलब ओनली ए प्लस सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो बैंक एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को वर्क कल्चर में जो इन्फ्लुएंस करता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ओनरशिप ऑफ बैंक है, और लोकेशन ऑफ द ब्रांच है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के रोल को डिस्कस करना है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला वाला है एडमिनिस्टर, इवैल्यूएटर, करियर डेवलपमेंट एडवाइजर, इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर। ऑप्शन बी मार्केटिंग, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, इंस्ट्रक्टर, मटेरियल प्रोड्यूसर्स। थर्ड वन इज नीड्स एनालिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजर, researcher plus A above, and the last one is both B plus C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी प्लस सी। इसमें बी और सी दोनों सही है, ठीक है। मार्केटिंग, प्रोग्राम्स और सर्विसेज के साथ साथ इंस्ट्रक्टर, मैनेजरियल प्रोड्यूसर, और साथ ही साथ नीड एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजर, रिसर्चर प्लस ए अबव, मतलब एक हिसाब से सारे के सारे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट आर। जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होता है दोस्तों, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑप्शन टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सेकंड वन इज एनालाइज द फैक्टर्स एंड रिकमेंड फॉर करेक्टिंग डेविएशंस प्लस ए, मतलब ऑप्शन बी के साथ साथ उसमें आप ए भी ऐड कर दीजिए। ऑप्शन सी एक्सटेंड टू विच द लाइन मैनेजर्स हैव कंपाइल्ड विद एचआरडी पॉलिसीज प्लस बी, and the last one is to study future manpower inventory and identify shortfalls. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, extent to which line managers have compiled with HRD policies plus B. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी इज स्ट्रेंथेन्ड इन HR ऑडिट्स, HR ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग, HR फंक्शंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A, HR audit. Employee accountability is strengthened in HR audit. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन है हमारा, द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर। कम्युनिकेशन की मेन बैरियर्स क्या क्या है? पहला वाला ऑर्गेनाइजेशनल प्लस सेमांटिक, दूसरा पर्सनल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, ऑप्शन सी ए प्लस बी, एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें बोला गया है बोथ ए प्लस बी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस सेमांटिक प्लस पर्सनल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।